आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और अभी हम जो है आपको बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर 2022 से 24 सेशन वाले बच्चों के लिए उनका इंटर्नशिप जो है स्टार्ट होने वाला है या बहुत जगह जो है हो भी गया है, यानी कि ACP1 स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, जिसमें आपका जो 100 नंबर का होता है। तो इसमें जो है आपको अवलोकन, कक्षाई गतिविधियों का अवलोकन एवं विश्लेषण करना होता है, उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर जो है आपको फॉर्मेट अवलोकन, आपको मैंने बताया था कि अवलोकन जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका जो होता है फॉर्मेट होते हैं और दूसरे आपका कौन होते हैं, आपके मौखिक, यानी कि नॉन फॉर्मेट बोल सकते हैं। एक आपका लिखित या मौखिक होता है। मौखिक यानी कि जो आप पूरे दिन में यूज़ किए कॉलेज में वो बातें जो आप स्कूल में गए, और फॉर्मेट आपको कॉलेज देती है, नहीं तो आपको बताया जाता है कॉलेज में कि किस फॉर्मेट पर आपको लिखना है, तो उसके आपको लिखना है। तो अभी हम जो है फॉर्मेट अवलोकन जो है संख्या 1 आपको जो है बताने वाले हैं कि आपको जो है अवलोकन कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको प्रशिक्षु का नाम, अगर आपको पास फॉर्मेट मिला होगा तो बेटर है, नहीं मिला होगा तो आप इस फॉर्मेट पर भी लिखते हैं तो आपको कहीं भी गलती नहीं होगा, बल्कि ये बेहतर फॉर्मेट है। यही फॉर्मेट आपको मे भी मिला होगा, नहीं मिला होगा तो आप इस तरह लिख सकते हैं, कहीं पर कोई नहीं काट सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। यहाँ पर प्रशिक्षुओं का नाम, विषय, कौन सा विषय बना रहे हैं, कक्षा आपको लिखना होता है कौन सा कक्षा का बनाए, फिर यहाँ पर क्रमांक लिखिए, फिर यहाँ पर सत्र लिखिए, फिर यहाँ पर आपका दिनांक हो गया, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ACP विद्यालय का नाम। देख सकते हैं ACP विद्यालय का नाम यहाँ पर आपको मिल रहा है। फिर यहाँ पर है पाठ का नाम, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ACP विद्यालय का भी नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका पाठ का भी नाम लिखा हुआ है, यानी कि इतना समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर प्रशिक्षुओं का नाम लिखना होगा। जैसे कि मान लें कि कोई राम कुमार है तो इसका लिख देते हैं राम कुमार, प्रशिक्षु है कोई, समझ गए। फिर यहाँ पर विषय किसका किया है, तो हिंदी का किया गया है। फिर यहाँ पर आपका कक्षा है कौन सा, 5th कक्षा है। क्रमांक ये आप विद्यालय का, विद्यार्थी का क्रमांक है जो अवलोकन कर रहा है, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर सत्र है, उसका सत्र क्या है। फिर दिनांक जो है किस तिथि को जो है वो कर रहा है। फिर यहाँ पर है ACP विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में उसे भेजा गया है। फिर यहाँ पर है पाठ का नाम, कि कौन सा पाठ का जो है वो कर रहा है। तो ये हो गया। इसके बाद इतना लिखने के बाद जो है आपको फॉर्मेट में जो है अवलोकन के बिंदु मिल जाते हैं, और स्थिति एवं परिणाम जो है ये आपको लिखना होता है। ये जो इधर देख रहे हैं ना, ये अवलोकन के बिंदु, ये आपको जो है फॉर्मेट में मिल जाते हैं। 15 या 20 बिंदु होते हैं। बाकी ये आप देख रहे हैं इधर स्थिति एवं परिणाम, यह जो है आपको खुद लिखना होता है। यह क्या होता है, आपको खुद लिखना होता है, समझ गए। ये वाला देखिए कैसे लिखना है, एक एक करके हम जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगल बगल में क्या है कि शादी विवाह का माहौल है, काफ़ी ज़्यादा शादी विवाह हो रहे हैं, अच्छी बात है। तो साउंड जा रही होगी उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो देखिए अब हम बात करेंगे अवलोकन के बिंदु और स्थिति एवं परिणाम के ऊपर। जैसे कि फॉर्मेट में क्या होता है कि आपको फॉर्मेट में लिखा होता है कि किस पर आपको करना है, और उसमें बाद ये जो स्थिति एवं परिणाम है यह आपको लिखना है, और सच लिखना होता है। झूठ मत लिखिएगा, झूठ लिखने से क्या मिलेगा, सच ही लिखिएगा। लेकिन ज़्यादा जो है, एक और महत्वपूर्ण बिंदु बता दूं आपको, ज़्यादा किसी विद्यालय का जो है बुराई नहीं लिखा जाता है, समझ गए। क्योंकि सभी लोगों को मालूम है क्या सच्चाई है क्या गलत है, लेकिन ज़्यादा बुराई नहीं लिखा जाता है। आपको ऐसे चलना है जैसे कि आपको भी दिक्कत नहीं हो, न कॉलेज वाले को दिक्कत हो, न विद्यालय वाले को दिक्कत हो, समझ गए। यहाँ देखिए, क्योंकि आपको भी मालूम है अगर ज़्यादा बुराई लिख दीजिएगा कॉलेज स्कूल के बारे में तो कुछ मिलने वाला तो है नहीं। कोई बोर्ड ऑफिस थोड़ी जाता है, कहीं नहीं जाता, ये कॉलेज में ही रह जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर आपका पहला क्या है, लर्निंग प्लान है। देख रहे हैं ये लर्निंग प्लान, देख सकते हैं बाजा का आवाज़ आपको आ रहा होगा, पूरा दम गर्दा गर्दा लिया हुआ है लोग, शादी बगल में है। तो यहाँ देखिए अवलोकन के बिंदु की हम बात कर ले तो यहाँ पर आपका पहला है लर्निंग प्लान। लर्निंग प्लान मतलब कि किसी पाठ के पढ़ाने से पहले हम लोग उसका यूज़ करते हैं। आपको सेकेंड ईयर में 75 लर्निंग प्लान बनाने होते हैं। फर्स्ट ईयर में भी आपको 1 या 2 बोल दें, लेकिन आपको ज़्यादातर सेकेंड ईयर में 75 बनाने होते हैं, जो कि सबसे बड़ा काम है। लर्निंग प्लान बनाना मतलब कि डीएलएड को पास कर जाना, समझ रहे मेरी बात को। तो लर्निंग प्लान का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, परिणाम में बच्चा लिखा है लर्निंग प्लान का प्रयोग किया गया, यानी कि जो यहाँ पर पाठ पढ़ाया जा रहा है हरियाली कविता हिंदी क्लास 5 का, तो इसमें जो है पहला बिंदु है कि लर्निंग प्लान का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया।
तो यहाँ पर बच्चा बोल रहा है कि लर्निंग प्लान का प्रयोग जो है किया गया। पहला आपका बिंदु कंप्लीट हो गया। ज़्यादा नहीं लिखना होता है, बस आपको 2 से 3-4 पॉइंट में आपको देना होता है आंसर। ज़्यादा लिखिएगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप ही को प्रॉब्लम होगा। और ऐसा उत्तर देना होता है कि जो साफ झलक रहा है, जैसे कि लर्निंग प्लान का प्रयोग किया गया, बात खत्म हो गया। यहाँ पूछा क्या था कि लर्निंग प्लान, यानी कि उसका प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। अब हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो भी लिख दीजिए कि लर्निंग प्लान का प्रयोग नहीं किया गया, बात खत्म, समझ गए। दूसरा आपका है कक्षा व्यवस्था। अब यह आपका क्लास मैनेजमेंट से आ गया कि जब आप अवलोकन कर रहे थे, जब आप विद्यालय में शिक्षक पढ़ा रहे थे, जब आप कक्षा में बैठकर अवलोकन कर रहे थे, तो उस समय कक्षा व्यवस्था कैसा था। अवलोकन करने का मतलब यही नहीं होता है कि जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो आपको अवलोकन करना होता है। 15 आपके फॉर्मेट अवलोकन, आपके 10 आपके जो होते हैं मौखिक अवलोकन, यानी कि 25 अवलोकन करने होते हैं। तो जब आप कक्षा में कोई शिक्षक पढ़ा रहा होता है तो आप अवलोकन करते हैं, तो उस समय सारी बातों पर आपको गौर करना होता है जो इस बिंदु में लिखा हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर के ACP 1 में जो है आपको पढ़ाना भी पड़ सकता है, तो आप लोग भी जो है प्रिपेयर होकर जाइएगा। केवल आप अवलोकन नहीं करने जाते हैं, आपको पढ़ाने का भी जो है मौका वहाँ मिलता है, और बेहतर मौका होता है। जीवन का वो सबसे बेस्ट दिन होगा जब आपको ACP में पढ़ाने को मिलेगा, समझ गए। एक रियल टीचर का अनुभव मिलता है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए बच्चों के बैठने का तरीका, यहाँ पर कक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चा लिखा है कि बच्चों के बैठने का तरीका भी सही नहीं था तथा वे काफ़ी शोरगुल कर रहे थे। अतः शिक्षक ने वर्ग व्यवस्था पर ध्यान देते हुए बच्चों को सही ढंग से बैठवाएं। मतलब कि एकदम यहाँ पर सच्चाई लिखा हुआ है। जब ये बच्चा जो है गया अवलोकन करने, तो इसे वहाँ दिखा कि बच्चे का जो बैठने का तरीका था वो सही नहीं था, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि सरकारी विद्यालय में जो है बच्चे थोड़ा हुड़दंग करते हैं और काफ़ी शोरगुल कर रहे थे। अतः शिक्षक जब वर्ग में आते हैं तो वो व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बच्चों को सही ढंग से बैठवाते हैं। तो ये इसका बिंदु दम सटीक आंसर आ रहा है, इस तरह आपको लिखना है। तीसरा यहाँ पर आपका क्या है फॉर्मेट में, आरंभिक व्यवहार, यानी कि किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले जो है शिक्षक का व्यवहार क्या था, वही बात है। तो यहाँ पर देखिए बच्चा लिखा है कि सर का आरंभिक व्यवहार जो है बच्चों के प्रति अच्छा था, यानी कि सर जो थे पढ़ाने से पहले बच्चों से बातचीत किया और मतलब बच्चों को प्यार से उन्होंने पढ़ाया। नहीं तो कितने टीचर ऐसे होते हैं कि आए बच्चों को देखे कि झगड़ा कर रहा है या शोरगुल कर रहा है, बिना उसे समझाए दे लपड़ बराबर कर देते हैं, ऐसा होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये क्लियर हो गया। अब हम 4 नंबर बिंदु को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर जो बिंदु है कि पूर्व ज्ञान आकलन, इसका मतलब समझिएगा। पूर्व ज्ञान आकलन कहने का मतलब होता है कि किसी पाठ को पढ़ाने से पहले उस पाठ से संबंधित जो है बच्चों के पास कुछ नॉलेज है या नहीं है उसके बारे में जानकारी लगाना, यही होता है पूर्व ज्ञान आकलन। मान लें कि अब कक्षा में जाते हैं या कोई शिक्षक जाता है तो उसे ABCD पढ़ाना है, या मान लें कि जोड़ पढ़ाना है गणित में, तो जोड़ पढ़ाना है भाई, तो जोड़ से पहले उस बच्चा को गिनती आना चाहिए ना, कम से कम उस बच्चा को नंबर याद होना चाहिए, तो ही ना जोड़ सीखेगा। तो वही होता है पूर्व अनुमान लगाना, यानी कि मान लें कि शिक्षक को जोड़ पढ़ाना है, तो शिक्षक आया, सबसे पहले बच्चों से अच्छा व्यवहार किया, बातचीत किया, साथ ही साथ जो है वो बच्चों का पूर्व ज्ञान आकलन करने के लिए विभिन्न तरह के एग्जाम्पल के माध्यम से जो है वो पता लगाना शुरू किया कि बच्चे को जो है गिनती आती है कि नहीं आती है। ये होता है आपका पूर्व ज्ञान आकलन। मैं आपको बता दूं इतना बेहतर तरीके से आपको समझाने का कार्य कर रहा हूं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो, समझने में आपको परेशानी नहीं हो, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चा उदाहरण दे रहा है, जो बच्चा अवलोकन कर रहा है कि हरियाली कविता, ये हिंदी का था, तो इसीलिए मतलब पूर्व ज्ञान में अब हरियाली से संबंधित है, यानी कि इसमें कविता में आपको पेड़ पौधे या आपके मतलब रंग बिरंग के पत्ते वत्ते के बारे में बात करेगा। तो यहाँ देखिए हरियाली कविता पढ़ाने से पहले सर के द्वारा जो है बच्चों का पूर्व ज्ञान आकलन किया गया, जिसमें पेड़ पौधों से संबंधित जो है प्रश्न पूछे गए, बच्चे ने सही जवाब दिया। यानी कि बच्चों को जो है पेड़ पौधों के बारे में पहले से जानकारी है, क्योंकि कक्षा 5 के बच्चे हैं तो कुछ न कुछ उनको तो पेड़ पौधों के बारे में जानकारी होगा ही, समझ रहे हैं। तो यही आता है आपका पूर्व ज्ञान आकलन। मान लें कि कितने टीचर आते हैं वो पूर्व ज्ञान आकलन नहीं करते हैं, वो सीधे आपके कोर्स को ऊपर पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जी सर के द्वारा जो है पूर्व ज्ञान आकलन नहीं किया गया, बात खत्म। जो सच्चाई होगा वही लिखिएगा, समझ गए। चलिए अगला बिंदु देखते हैं, यहाँ पर 5 नंबर। ये देखिए 5 नंबर आपका बिंदु है कि पाठ की घोषणा। अब यहाँ पर आपको बताइए कि जो ये पाठ है हरियाली, इसको सर ने जो है घोषित कैसे किया। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एक आदर्श शिक्षक का गुण यह होता है कि आकर बोर्ड पर सीधे पाठ का नाम लिखना नहीं होता है, समझ गए।
आने के बाद जो है बच्चों के व्यवहार पहले देखे, बच्चों के मनोविज्ञान को समझे, बच्चों से बातचीत करे, बच्चों का पूर्व ज्ञान जांचे, बच्चों का माहौल देखे, तब जाकर जो है वो पाठ की घोषणा करता है कि जी बच्चों, आज हम लोग हिंदी के पाठ 4 यानी कि कक्षा 5 के जो है पुस्तक के 5वां चैप्टर हरियाली के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप सभी लोग अपने गांव समाज में पेड़ पौधे देखे ही होंगे। इस तरह से माहौल को क्रिएट करके जो है बच्चों को पाठ का घोषणा करते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए बच्चा ने जवाब दिया है कि सर ने अपने आसपास के पेड़ पौधे का उदाहरण लेकर पाठ की घोषणा किए। एकदम बात सही है। जब हमें हरियाली के बारे में पढ़ाना है तो सर ने जो है क्या किया कि आसपास के पेड़ पौधे का एग्जाम्पल लेकर जो है पूर्व ज्ञान जांचते हुए उन्होंने जो है पाठ की घोषणा की। ये हो गया। अब यहाँ पर आप पाठ की घोषणा हो गया तो पढ़ाने की विधि क्या है, यानी कि एक आदर्श शिक्षक में गुण क्या होता है, वह सभी विधियों का अवलोकन आपको करना होता है। देख रहे हैं एक एक टर्म जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप बताइए कि पढ़ाने की विधि क्या थी। तो व्याख्यान विधि तथा लिखित विधि। शिक्षक जो है इस पाठ को जो है व्याख्या करके तथा बोर्ड पर जो है लिख कर जो है बच्चों को पढ़ाया। तो ये भी अच्छी बात है, जैसे पढ़ाया वैसे लिख दीजिए। अगला यहाँ पर आपका है कि गतिविधि का प्रयोग। अब मान लें कि बच्चों को जो है शिक्षक पढ़ा रहे हैं यह चैप्टर हरियाली, तो क्या सर ने जो है गतिविधि का प्रयोग किया कि नहीं किया। जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने बताया भी होगा, पेपर में पढ़ाया है कि आपको जो है कोई भी चीज़ पढ़ाना है तो आपको जो है बाल केंद्रित होकर साथ ही साथ विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग करते हुए जो है बच्चों को पढ़ाना है। तो ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो अवलोकन करता है यानी जो ट्रेनी है वो क्या लिखा है, गतिविधि का प्रयोग जो है किया गया। बाहर से एक फूल एक आम का पेड़ का, देखिए एक फूल एक आम का पेड़ वो अन्य पेड़ों के बीच अंतर कक्षा में लाकर बताया गया। यानी कि मतलब गतिविधि कराया गया, बाहर से जो है पेड़ के पौधों के जो है पत्ते लाया गया और उससे जोड़कर जो है गतिविधि कराया गया। नहीं तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि बच्चों को जो है विद्यालय के बगीचे में जो है भ्रमण कराया गया और वहाँ पर जो है पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दिया गया। चाहे ये भी हो सकता है कि नहीं कराया गया, जो है वो लिखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सब विद्यालय में आपको गार्डन मिलेगा, सही है कि नहीं है, जो है वही है, समझ रहे हैं। अगला यहाँ पर आपका बिंदु है कि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग। कल ही या परसों मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है कि टीएलएम आपको कैसे बनाना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं। यानी कि जिस पाठ को आपको पढ़ाना है उस पाठ से रिलेटेड जो है कुछ टीएलएम होना चाहिए, यानी कि कुछ जो है आपका उपकरण होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है उस चीज़ को देखकर उस पाठ को जो है आनंद रूप से रुचिमय होकर मतलब अच्छी तरह से समझे और पढ़े। तो यहाँ पर देखिए टीएलएम का प्रयोग जो है किया गया, जैसे चौक का प्रयोग, डस्टर का प्रयोग, बुक का प्रयोग, बस। यानी कि पाठ से संबंधित कोई आपका विषय वस्तु से संबंधित कोई आपका टीएलएम का प्रयोग नहीं किया गया। केवल आपके जो है पाठ से रिलेटेड, यानी कि जो आपका नॉर्मल जो क्लासरूम में टीएलएम होता है, बोर्ड भी हमारा एक प्रकार का टीएलएम है, चौक भी है, डस्टर भी है, पुस्तक भी है, तो ये सब आपका प्रयोग किया गया। तो ये भी बात सही है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए अब यहाँ पर 9 नंबर बिंदु बोल रहा है कि उदाहरण का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया। मान लें कि जब चैप्टर को पढ़ाया गया सर के द्वारा तो उदाहरण का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया। ये जो बिंदु है ना, ये खुद बच्चा नहीं लिखा है, ये आपका फॉर्मेट अवलोकन है। यह फॉर्मेट जो है आपको कॉलेज की तरफ से मिलता है। कहीं कहीं फॉर्मेट में कुछ बिंदु इधर उधर रहता है, लेकिन फॉर्मेट यही रहता है। तो जिन बच्चों के पास निवेदन है फॉर्मेट होगा तो प्लीज़ टेलीग्राम पर स्पेशली मैसेज करके भेज देंगे, ताकि उसके ऊपर भी जो है वीडियो बनाया जा सके। ओके, उदाहरण का प्रयोग जो है किया गया, आसपास के पेड़ पौधे का रंग रूप वो आकार के बारे में बताया गया। बात सही है। उदाहरण चैप्टर को पढ़ाने के दौरान जो है उदाहरण का प्रयोग किया गया और साथ ही साथ जो है आसपास के पेड़ पौधों का रंग रूप और आकार के बारे में बताया गया। अगला यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्या बिंदु है, छात्र शिक्षण अंतःक्रिया। यानी कि छात्र और शिक्षक का जो है मतलब कन्वर्सेशन या अंतःक्रिया था कैसा था। क्योंकि अक्सर आपको देखने को मिलता है कि जब कोई शिक्षक जो है किसी पाठ को पढ़ा कर निकलता है तो बच्चा जो होता है डर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, जानता है कि अगर पूछेंगे तो सर बड़ी पीटेंगे। तो यहाँ पर वही है। तो कक्षा में छात्र शिक्षक का अंतःक्रिया यानी कि व्यवहार जो है एक दूसरे के लिए अच्छा था, यानी कि टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन था वो बेहतर था, कोई किसी से बात कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं था। ऐसा होना भी चाहिए, मतलब शिक्षक और विद्यार्थी का ऐसा मतलब होना चाहिए कि आराम से वो क्वेश्चन पूछ सके और आप जो है उनको आराम से बता सके। डर का माहौल नहीं करना चाहिए, एक आदर्श शिक्षक आपको बनना है तो, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका है कि श्यामपट्ट कार्य की बात कर रहा है, समझ गए, श्यामपट्ट कार्य की, यानी कि श्यामपट्ट कार्य किया गया, जैसे पाठ का नाम लिखा गया, पेड़ पौधों का चित्रण किया गया। मतलब कि सर ने जो है पाठ को पढ़ाने के दौरान जो है श्यामपट्ट का प्रयोग किया कि नहीं किया, इसका बारे में पूछ रहा है। तो श्यामपट्ट का सर ने प्रयोग किया, श्यामपट्ट पर जो है उनका पेपर का नाम लिखा,
पत्र का नाम लिखा, साथ ही साथ जो है विभिन्न तरह के आकृतियों बनाए। तो ये आपका हो गया श्यामपट्ट कार्य, समझ गए। आगे और भी बिंदु है, देखते हैं। 13-15 बिंदु होते हैं तो सभी को देख लेंगे। कितना बिंदु है देख लेते हैं, 18 है। 18 बिंदु को देख लेते हैं, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 11 नंबर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए 12 नंबर की हम बात कर ले। फिर यहाँ पर है अनुशासन, यानी कि हर एक बिंदु की जो है जिक्र करता है। आपको केवल एक बिंदु का अवलोकन थोड़ी करना है कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, पूरा अवलोकन करना है। जो विद्यालय का मेन जो आदर्श शिक्षक का जो गुण होता है ना, वो सभी बिंदुओं का आपका अवलोकन करना है। देखिए अनुशासन की बात कर रहा है, तो क्या मतलब विद्यालय में या कक्षा कक्ष में अनुशासन था कि नहीं था। तो यहाँ पर देखिए जब कविता को पढ़ाया जा रहा था तो सारे बच्चे जो है अनुशासन में थे। आप सभी लोगों को मालूम है कि जब कोई टीचर पढ़ाता है तो बच्चे जो है अनुशासन में रहेंगे तो ही सीखेंगे। तो कितना सारा क्लास में जो है अनुशासन रहता है, कभी कभी नहीं भी रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सारे में लिखेंगे कि अनुशासन बना था, कभी कभी अब ये भी लिखना पड़ता है कि अनुशासन नहीं बना था। अगला यहाँ पर आपका है 13 नंबर लोकतांत्रिक, समझ गए ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था, यानी कि कक्षा कक्ष में जो है कैसा माहौल था। लोकतांत्रिक था कि बाल केंद्रित था कि शिक्षक केंद्रित था या प्रजातांत्रिक था, यानी कि केवल शिक्षक का राज्य था कि शिक्षक और छात्र दोनों का राज्य था। तो देखिए हाँ, कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था था। कोई भी बच्चा जो है या बच्ची सर से प्रश्न पूछ सकता था। होता नहीं है कि कितने टीचर बोलते हैं कि पढ़ाने के दौरान कोई बच्चा प्रश्न नहीं पूछेगा, तो ऐसा नहीं है। जहाँ बच्चा को दिक्कत होगा वहाँ वो प्रश्न पूछेगा। आदर्श शिक्षक का गुण होता है कि ये सब चीज़ों के ऊपर बच्चों को फ्रीडम दे, समझ गए। तो यहाँ पर बच्चा ने लिखा है जो यहाँ पर अवलोकन करता है कि हाँ, कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था था। कोई भी बच्चा या बच्ची जो है सर से प्रश्न पूछ सकता था। क्लियर हो गया। अगला यहाँ पर आपका है 14 नंबर लैंगिक संवेदनशीलता, यानी कि क्या कक्षा में जो है भेदभाव किया गया था क्या, या पढ़ाने के दौरान जो है शिक्षक के द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव किया गया क्या, उसके ऊपर बात कर रहा है, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए कक्षा में किसी भी प्रकार के लैंगिक संवेदनशीलता नहीं था। छात्र छात्राओं को बराबर नज़रों से देखा गया था। नहीं तो अक्सर देखा जाता है कि कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो किसी पार्टिकुलर लोग के ऊपर ही जो है डिपेंड होते हैं, यानी कि लड़कियों को ज़्यादा प्रोत्साहन देंगे या लड़कों को प्रोत्साहन देंगे, लड़कियों के ऊपर नहीं ध्यान देंगे, लड़कों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है, मतलब कि आपको बालक या बालिका हो दोनों के ऊपर जो है समान रूप से आपको ध्यान देना है, समझ गए। अब यहाँ पर आपका जो है पाठ के वर्ग कार्य किया गया कि नहीं, यानी पाठ पढ़ाया गया तो उससे रिलेटेड जो है वर्ग कार्य हुआ कि नहीं हुआ उसके ऊपर है। तो वर्ग कार्य किया गया, सभी बच्चों ने पुस्तक को पढ़ाया गया। ये भी बात सही है कि वर्ग कार्य क्या होता है कि कक्षा में शिक्षक है, बच्चा है और पढ़ाई जब हो रहा है तो उसमें वर्ग कार्य हुआ कि नहीं हुआ। वर्ग कार्य होने के बाद जो है गृह कार्य जो है बच्चों को मिला कि नहीं मिला। तो गृह कार्य के तहत जो है बच्चों को कविता का भावार्थ लिखकर लाने के लिए कहा गया। ये भी बात सही है। जब हरियाली चैप्टर पढ़ा दिया गया तो शिक्षक ने जो है गृह कार्य के तौर पर जो है दिया कि भावार्थ लिखकर लाओ। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपका जो है वर्ग कार्य और गृह कार्य जो है कितने सारे शिक्षक नहीं देते हैं। जो यहाँ पर बिंदु लिखा है ना, यह एक आपका आदर्श शिक्षक का गुण है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और इतना बेहतर तरीके से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा। आप इसी फॉर्मेट पर चाहेंगे तो 15 लिख सकते हैं, सब में यही बिंदु आता है, समझ रहे हैं। 15 का 15 जो है इसी तरह होगा, बस कुछ बिंदु चेंज होता है। तो 15 का 15 यही होगा, चैप्टर का नाम चेंज होगा, कुछ इसका जो अर्थ निकल रहा था वह चेंज होगा, बाकी अब आपका सब सेम ही रहता है, समझ गए। फिर आपका 17 नंबर यहाँ देखिए उद्देश्य की प्राप्ति। अब यहाँ पर बात बोल रहा है कि शिक्षक ने जो पाठ आपका हरियाली पढ़ाया, तो आपको क्या लग रहा है कि जो शिक्षक ने पढ़ाया किस तरह से पढ़ाया। गृह कार्य दिया, बच्चों का अनुशासन था, एग्जाम्पल भी दिया, बच्चों से भी पढ़वाया। तो बताएं कि क्या शिक्षक को उस चैप्टर का उद्देश्य प्राप्त हुआ कि मैं पढ़ाने आया था बच्चों को, तो बच्चों ने समझा कि नहीं समझा। तो यहाँ पर देखिए उद्देश्य की प्राप्ति हो गई, सारे बच्चों को हरियाली के बारे में जानकारी हो गई, समझ गए। उद्देश्य के मतलब प्राप्ति हो गई, सारे बच्चों को जो है हरियाली के बारे में जानकारी जो है हो गया, समझ गए। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, क्लियर हो गया। अगला ये जो अंतिम है आपका अवलोकन विश्लेषण, यानी कि अब जो है इसके बारे में आपको लिखना होता है। तो अवलोकन विश्लेषण बहुत अच्छा था, आप चाहेंगे तो यहाँ पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, समझ गए, अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको अवलोकन लिखना होता है फर्स्ट ईयर में। और मैं आपको बता दूं कि आपको 15 अवलोकन इस तरह से लिखने होते हैं और 10 अवलोकन जो होते हैं मौखिक होते हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियो लाएंगे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने बोला ना कि आप जुड़े रहिएगा ना, तो आपको डीएलएड जो है इस तरह से निकलेगा, करवा दूंगा कि आप भी बोले कि गजब है सर, आप पता नहीं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो आपका सॉल्यूशन हम देंगे, समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं कि अवलोकन लिख सकते हैं और ये बेहतर लिखा हुआ है। इस तरह से बच्चे नहीं लिखते हैं, समझ रहे हैं। आपको इसी तरह से लिखना है क्योंकि आपका इसका इंटरनल नंबर मिलता है।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी लोगों से एक अंतिम रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा ना तो लाइक वाले बटन जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चलता है कितने बच्चे मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्या यह बेहतर है या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।